वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके हैं, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO या ROD एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या इन क्वेश्चंस की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है UP PSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UP PSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे, जो नंबर दिए गए, इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक दोषपूर्ण किस सैनिक व्यवस्था का प्रचलन किया? ऑप्शन ए है साम्राज्य का सैन्य संगठन जागीर प्रथा पर आधारित किया। ऑप्शन बी स्थायी सैनिकों को वेतन के स्थान पर जागीरें प्रदान की। ऑप्शन सी है सैनिक नियम ढीले कर दिए और ऑप्शन डी है सेना में वंशानुगत प्रथा कर दी गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेना में वंशानुगत प्रथा कर दी गई थी। यही सैनिक व्यवस्था थी जो दोषपूर्ण थी। 467 क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के काल में प्रांतीय सेना को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए बंदगाने खान, ऑप्शन बी हस्मे अतरफ, ऑप्शन सी है सवारे कल्ब और ऑप्शन डी है अमीरे कल्ब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हस्मे अतरफ कहा जाता था। 468 क्वेश्चन है, सल्तनत काल की प्रशासनिक संस्थाओं में दीवाने रिसालत का क्या कार्य था? ऑप्शन ए है धार्मिक और दान संबंधी कार्य, ऑप्शन बी है महिला कल्याण संबंधी कार्य देखना, ऑप्शन सी है राजा के दैनिक कार्यों का प्रबंधन करना या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवाने रिसालत का कार्य था धार्मिक और दान संबंधी कार्यों को देखना। 469 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थल का चयन करना है। ऑप्शन ए है सुतकांगेडोर, ऑप्शन बी है आलमगीरपुर, ऑप्शन सी है मांडा और ऑप्शन डी है दायमाबाद। तो जब सबसे दक्षिणी स्थल अर्थात सदर्न मोस्ट साइट की बात की जाएगी हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दायमाबाद। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे दक्षिणी है दायमाबाद, सबसे उत्तरी या फिर नदर्न मोस्ट बोलिए ये है मांडा। इसके अलावा सबसे पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर और वेस्टर्न मोस्ट अर्थात सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकांगेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है कालीबंगा से बैल की ताम्र मूर्ति प्राप्त की गई है। ऑप्शन बी है लोथल से कुत्ते की ताम्र मूर्ति प्राप्त की गई है। ऑप्शन सी है मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है और ऑप्शन डी है दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी में स्थित यमन से की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही गलत दिया गया है कि दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी में स्थित यमन से की गई है, जबकि यह प्राचीन सुमेरियन नाम है। ये एक स्वतंत्र राज्य था जो कि फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप पर स्थित था, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। 471 क्वेश्चन है, किस देश में अवस्थित सिंधु सभ्यता से
संबंधित मुंडी गाक तथा सोर्तुगोई नामक दो महत्वपूर्ण स्थल की खोज की गई है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान और ऑप्शन डी है भूटान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। यहाँ पर सिंधु सभ्यता से संबंधित जो मुंडी गाक और सोर्तुगोई स्थल हैं इनकी खोज की गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है जल भंडारण का जो साक्ष्य है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट है हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धौलावीरा नामक प्राचीन स्थल से पाई गई है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही दिए गए हैं और देख करके सही उत्तर का चयन करना है जो ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 473 क्वेश्चन है गलत विकल्प का चयन करना है इनमें से। पहले तो सारे विकल्प देख लीजिए। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। बी ऑप्शन है सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन आर.पी. चांद ने किया था। ऑप्शन सी है स्वतंत्रता के बाद भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक सिंधु पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। और ऑप्शन डी है भिराना हरियाणा में स्थित परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का स्थल है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये गलत दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत के सबसे अधिक जो पुरातात्विक स्थल हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हरहा में पाया गया ईशान वर्मन का हरहा पत्थर शिलालेख मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय अभिलेखों में से हैं? ऑप्शन ए है बाराबंकी, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है सहारनपुर और ऑप्शन डी है बदायूं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बाराबंकी में। 475 क्वेश्चन है मौर्य काल के बाद सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविशाख ने किस वंश के शासक रुद्रदामन के आदेश पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी है शक, ऑप्शन सी है पांड्य और ऑप्शन डी है सातवाहन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शक। 476 क्वेश्चन है जलकर किस राजवंश के शासन काल के दौरान लागू किया गया था? ऑप्शन ए है गढ़वाल राजवंश, ऑप्शन बी है परमार राजवंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट राजवंश और ऑप्शन डी है चालुक्य राजवंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गढ़वाल राजवंश के समय पर। 477 क्वेश्चन है किस राजवंश के राजाओं द्वारा जारी किए जाने वाले और उनके सचिवों द्वारा दर्ज किए जाने वाले आदेशों को प्राचीन समय में राजसावितम कहा जाता था? ऑप्शन ए चालुक्य राजाओं द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा, ऑप्शन सी कदम्ब राजाओं के द्वारा और ऑप्शन डी है सातवाहन राजाओं के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा। 478 क्वेश्चन है पाल, राष्ट्रकूट और इनमें से कौन थे जिनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष जारी रहा और बिहार और आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र उनके बीच विवाद की जड़ बने रहे थे? ऑप्शन ए प्रतिहार वंश, ऑप्शन बी है पांड्य, ऑप्शन सी है चोल और ऑप्शन डी है सातवाहन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष था जो कि बिहार और आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश जो उनकी विवाद के जड़ थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है चोल प्रशासन के दौरान सभा को किस अन्य नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए पेरुंगुरी, ऑप्शन बी पेरुमक्कल, ऑप्शन सी है महाजन और ऑप्शन डी है वारियार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेरुंगुरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कनिष्क द्वारा जारी किया गया अंतिम शिलालेख था जो उसने अपने राज्याभिषेक के 23वें वर्ष में जारी किया था? ऑप्शन ए सारनाथ शिलालेख, ऑप्शन बी है कौशाम्बी शिलालेख, ऑप्शन सी है सांची शिलालेख और ऑप्शन डी है मथुरा शिलालेख। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मथुरा शिलालेख। अगला प्रश्न है किस शासक के संरक्षण में उसके वजीर मियाँ भुआ ने संस्कृत भाषा में लिखे गए औषधि शास्त्र एक ग्रंथ का तिब्बते सिकंदरी या फरहंगे सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत दिया गया है? पहला स्टेटमेंट है 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। सेकंड स्टेटमेंट है औरंगजेब का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें
दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है, ये भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। 483 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को न केवल भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया था बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश ने। 484 क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपने देश मोरक्को वापस जाने के बाद रेहला नाम से अपने यात्रा वृत्तांत लिखा और उसने किस शासक के शासन के क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्दों से संबोधित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन बलबन और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या फिर ऑप्शन डी है इल्तुतमिश का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये अलाउद्दीन खिलजी का कथन था। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। तो ये हो गए आज के इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। टॉप 500 के क्वेश्चन की सीरीज़ में कल लास्ट क्लास होगी, ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में 500 और क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री के, जो कि स्टेटमेंट वाइज होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है, आप कमेंट करके उन क्वेश्चंस के नंबर डाल सकते हैं। जो भी करेक्शन है कल वाली क्लास में, पिछले क्वेश्चन में जिनमें भी आपके डाउट रहे हैं, वो मैं क्लियर कर दूँगी। इसके साथ में आपको इनकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर्स पे आप पेड कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं कॉल या मैसेज करके। अदरवाइज सिंपल सा है, आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कूपन कोड है ज्ञान सर। आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे उसमें ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।